नमस्कार दोस्तों, जस्ट इन्फो टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ा सा मैं 29 जुलाई को जो हमारा कोर्ट केस था उस पर चर्चा करने आया हूँ। और डिप्लोमा के द्वारा क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्या झूठ फैलाया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करूँगा। सही और गलत के बीच जो फ़र्क है वो कुछ प्रूफ्स के साथ आपके सामने रखूँगा। और आगे क्या होने वाला है ये भी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों, बात शुरू होती है पहले से, थोड़ा 29 जुलाई के पहले जाएंगे। जो उसके पहले हमारी हियरिंग थी उसमें यही हुआ था कि हमारा लास्ट तक हम वेट करते रहे, हमारा केस नंबर जो है नहीं आया। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया अपने वकील से कि सर थोड़ा सा जज साहब से बोलिए कि ज़रूरी है। यहाँ एक बच्चे का मुद्दा नहीं है, यहाँ कई बच्चों का मुद्दा है, यहाँ भविष्य की बात है, बहुत लेट हो चुकी है वैकेंसी। तो हमारे वकील साहब ने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि सर रिजल्ट की बात है, चीज़ें प्रोसेस में हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, हमारा केस सुना नहीं जा रहा। तो जज साहब ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने ये बात स्पष्ट की, उन्होंने ये बात कही कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमारा केस टॉप 10 में लगाया गया, डेट फिक्स में लगाया गया, 29 जुलाई को लगाया गया। तो ये बात तो सब जानते थे। अब इंतज़ार सबको 29 जुलाई का था। प्रिपेयर हम भी थे, प्रिपेयर डिप्लोमा भी था। हमको तो तय है उस दिन भी और आज भी तय है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के दम पे लड़ रहे हैं। आइए 29 जुलाई को जानते हैं 29 जुलाई को हुआ क्या। 29 जुलाई को कोर्ट में हमारे प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, दो भाई, और आनंद कुमार भी उपस्थित रहे। अब उन्होंने इसको क्या बताया, कैसे बताया, वो आपको बताते हैं कोर्ट में रियल में क्या हुआ। कोर्ट शुरू हुई लगभग 10:30 पौने 11 बजे शुरू हुई। जैसे जज साहब आते हैं आए उस दिन, बल्कि ये हुआ कि केस सुनवाई थोड़ी तेज चली। हमारा डेट फिक्स में 309 पे लिस्टेड था, एज फ्रेश लिस्टेड था, मेंशन भी था, सब चीज़ें उन्होंने कबूल लिया। तो दोस्तों शुरू हुआ और लगभग लंच के पहले पहले तक इतना फास्ट चली कोर्ट कि सारे फ्रेश केसेस निपट गए, एज फ्रेश भी उठा लिए गए। तो हम लोग को भी यही लगा कि नहीं हो सकता लंच के पहले आ जाए, लेकिन अगर लंच के पहले नहीं आया तो लंच के बाद तो श्योर है कि आना तय है और काफ़ी समय इस पर दिया जाएगा, अच्छे से जीरा, अच्छे से बहस होगी। तो दोस्तों, लेकिन लंच के बाद जज साहब आए तो सीन थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि वकील का एक ही काम हो सकता है, चाहे वो रिस्पोंडेंट का वकील हो चाहे पिटिशनर का वकील हो, उसका एक ही काम हो सकता है। मैक्सिमम वो आग्रह कर सकता है, केस लगवा सकता है, मेंशन करा सकता है। इसके बाद सारा डिपेंड करता है कोर्ट की प्रक्रिया पर, जज साहब के ऊपर, कि वो केस को किस तरीके से सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। हुआ उस दिन भी यही। ये महानुभाव जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ झूठ बोलता है, ये वहाँ उपस्थित था। उसके आने के बाद भी इतने सातिर तरीके से झूठ बोला, उसका प्रूफ मैं भी दूंगा आपको आगे। तो 29 को दोस्तों हुआ यही कि हमें लगा कि नहीं लंच के बाद केस आएगा, लेकिन जज साहब ने फिर बेल एप्लीकेशन उठा ली। तब भी हम इंतजार करते हैं, चलो अच्छा बेल सुन लेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेल थी नहीं, 4-5 बेल थी कि बेल के बाद हमारे उठाएंगे। अच्छा, बेल का भी एप्लीकेशन जो है जज साहब ने उठाया। फिर उसके बाद बीच में ऐसा ये नहीं बताया इन्होंने, यही मैं हमसे कहता हूँ, हमारे दोस्त ने बताया कि नहीं, कोई बुजुर्ग महिला थी, वो अपना केस खुद सुनवाए, मतलब खुद अपना केस खुद लड़ रही थी। शायद वो कोर्ट वगैरह में रोने लगी थी, तो जज साहब ने उनका भी केस ले लिया बीच में, ये इन्होंने नहीं बताया। ठीक, तो ये प्रक्रिया जज के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेल चली, फिर इसके बाद हमें लगा कि नहीं, फिर भाई जो अनलिस्टेड थे वो भी चले, फिर हमें लगा कि हमारा केस आएगा। लेकिन उस दिन आप देखेंगे तो एज फ्रेश वाले केस बहुत कम सुने गए, 2-3-4 सुने गए बस। तो दोस्तों उस दिन भी हमको समय नहीं दिया गया, हमारा केस नहीं सुना गया, उस दिन पास ओवर हो गया। पास ओवर का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं, जब केस नहीं सुना जाता है तो पास ओवर हो जाता है सेम। अब नेक्स्ट डेट जो हमको मिलेगी, डेट फिक्स मिलेगी, टॉप 10 में मिलेगी। और ये बंदा जाके झूठ बता रहा है यहां आके अपने चैनल पे कि बीटेक वालों ने अमेंडमेंट कराने के लिए उनको रिवाइंडर फिर से बदलना था, इसीलिए उन्होंने टाइम ले लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि इस झूठे के ऊपर कभी भी, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बीटेक हो, बीटेक तो भरोसा करता नहीं, लेकिन डिप्लोमा आंख बंद करके भरोसा करता है। इसके झूठ का मैं पर्दाफाश करता हूं कि कोर्ट की एक प्रक्रिया है कि अगर आप कोई भी चीज अमेंड करना चाहते हैं तो बिना एप्लीकेशन के, बिना बहस के आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। ये होता है रूल।
और अगर हमें कुछ चीज़ अमेंड करनी होती, हमें कुछ भी करना होता, तो हम श्योर एप्लीकेशन देते, उसकी डेट लगती, उस पर हियरिंग होती, उस पर बहस होती, फिर जज साहब डिसाइड करते कि आपको अमेंड करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एकदम क्लियर झूठ बोला ये झूठ इसीलिए बोलता है कि डिप्लोमा वालों को कुछ बताया जा सके, कुछ सुगबुगाहट रहे उनके अंदर, कुछ झूठ फैलता रहे ताकि पैसा इकट्ठा कर सकें। अब रही बात रिजवाइंडर की, तो मैं बहुत 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 रिसर्च करता हूं तब बोलता हूं। इतना झूठा है ये, इतना झूठा है, आप जाके इसी के डिप्लोमा स्टूडेंट का एक चैनल है अवनीश कुमार करके, उसका मैं वीडियो लगा रहा हूं, पहले आप वीडियो देखिए। रही बात कोर्ट केस की, कोर्ट केस में कुछ हुआ नहीं है। रिजवाइंडर जो लगा था वही हम लोग को मिला है। अब वही पढ़ के फिर नेक्स्ट हियरिंग आई है, तो उसमें क्या रहेगा, जो भी हमारे एडवोकेट किए गए हैं लखनऊ हाई कोर्ट के, तो वही बहस करेंगे। तो दोस्तों अब देखा आपने वीडियो, ये बंदा 4 दिन मतलब एक सप्ताह पहले ये बात अवनीश कुमार बोल रहा है कि हमको रिजवाइंडर रिसीव हो गया है, अब हम इस पे आगे काम करेंगे। और इसके आका जुट्ठल आनंद कुमार क्या बोल रहे हैं, कभी रिजवाइंडर पे तो पास ओवर ले लिया, इन्होंने रिजवाइंडर पे बहस ही नहीं की। झूठ बोल रहा है ये। सच्चाई यही है कि हमने इनको रिजवाइंडर दे दिया है, इनके वकील ने साइन किया है, सब कुछ हो गया है, रिजवाइंडर इनको मिल चुका है। दोस्तों ये केवल बरगला रहा है और बहका रहा है। तो ये सारा खेल रहा। दोस्तों ये मैं जितने भी बीटेक वाले भाई देख रहे हैं या जितने भी डिप्लोमा वाले भाई देख रहे हैं, आप सबसे एक ही निवेदन है, आप सब इससे सवाल किया करिए। एक प्रूफ और आपको देता हूं इसके झूठ का। इलाहाबाद वाला केस आप उठा के देखिए इसका। इलाहाबाद वाले केस में सारे डिप्लोमा वाले भाई बोल रहे हैं कि सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे हो, सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे हो, सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे हो। अब देखो ये वहां जाके बोल रहा है कि हमने तो एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन हमारी एप्लीकेशन सुनी नहीं गई। बता रहे हैं कि अक्टूबर में डेट मिलेगी। जज साहब ने हमारी एप्लीकेशन नहीं सुनी, उनको स्टोन है। ये है कोर्ट धीरे चल रही है, ऐसे चल रही है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब तुम्हारी बात आती है तुम प्रक्रिया पे आ जाते हो कि कोर्ट नहीं सुन रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, कोर्ट अक्टूबर में डेट दे रही है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अपनी पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब ये बात बीटेक की आती है तब तुम्हारा चरित्र जो है एकदम गिर जाता है और तुम नीचता पर उतर आते हो, तुम झूठ बोलने लगते हो। तुम्हारे लिए कोर्ट की प्रक्रिया है, हमारे लिए कोर्ट की प्रक्रिया नहीं है। जो प्रक्रिया होती है, जो कानून होता है, वो सबके लिए दोस्तों सेम होता है, ये बात याद रखिएगा। तो जितने भी डिप्लोमा भाई हैं, आप थोड़ा सा इससे तर्क करना सीखिए, इसे सवाल करना सीखिए कि क्यों, अगर कोई चीज अमेंड करनी है बिना एप्लीकेशन के कैसे अमेंड हो जाएगी, बिना बहस के कैसे अमेंड हो जाएगी। कोई भी ऐसा उपाय नहीं है। झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ ये इसलिए बोल देता है कि बीटेक वाले के सामने झूठ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग रिसर्च करके बैठते हैं। डिप्लोमा के सामने इसलिए झूठ बोल के निकल जाता है कि कोई वो ना वो रिसर्च करते हैं ना वो जानते हैं। सीधी सी बात है, जहां एक भेड़ चल दी वहां सारी भेड़ें चल दी। तो सब मिला जुला के कहने का यही मतलब है कि इसके झूठ से बीटेक तो इफेक्टेड नहीं होने वाला कभी जिंदगी में। हम शुरू से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि न्याय जब भी होगा हमारे पक्ष में ही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये हमेशा कहता है कि नहीं, सच थोड़ा मुश्किल में पड़ सकता है, थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सेम मैं भी यही बात कहता हूं कि सच कभी भी पराजित नहीं हो सकता, सच को झुठलाया नहीं जा सकता। सच यही है कि बीटेक को एलिजिबल किया गया था और ये सच कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। और रही बात धरने की, आते हैं कि रिजल्ट के लिए धरना देने जा रहे हैं। दोस्तों एक रिकॉर्ड बताता हूं आपको, कभी भी देखिएगा, थोड़ा सा चीजों को सोचना शुरू करा करिए। रिकॉर्ड यही है दोस्तों कि इनमें आपस में कई गुट हो गए हैं पैसे के चक्कर में। देखिएगा, आनंद कुमार का अलग गुट, अवनीश कुमार का अलग गुट, एक और कोई रेलवे में लड़का है, कोई जॉब करता है, शरीर ठीक ठाक है, भारी सी, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद रवि करके है, कुछ करके है, उसका एक अलग गुट।
तो इनमें ये फ्रॉड क्यों हो रहा है? कम से कम डिप्लोमा के 50 चैनल घूम रहे हैं। रीजन बताइए। पैसा। आनंद कुमार सारा पैसा अपने पास रखना चाह रहा है। ये लोग हिस्सा मांग रहे हैं कि हमको भी बताओ कहाँ क्या जा रहा है। तो इसलिए इन सब में बंटवारा हो गया कि सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें बोलेंगे। अब आते हैं धरने पे। दोस्तों, इसका इतिहास रहा है आज तक कि केवल लाइमलाइट में रहने के लिए ये चीजें करता आया है, क्योंकि इसको पढ़ाई लिखाई करनी है नहीं। ये है सेक्शनल फेल। इसको पढ़ाई लिखाई से आगे भी कोई मतलब नहीं है। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ये जाएगा। बार बार ये कह रहा कि हम वहां धरना देंगे और हमारा 4 बच्चों का डेलीगेशन जाएगा। बेवकूफ, गधे, तुम्हें ये बात अगर पहले से स्पष्ट है कि 4 बच्चों का डेलीगेशन जाएगा तो 4 बच्चे ले जाओ, पूछ के ले आओ। हमको क्या लग रहा है आपको हम रिजल्ट नहीं चाह रहे हैं? चाह रहे हैं। लेकिन हम शांत क्यों हैं? क्योंकि मैं खुद गया था। विक्रम भाई मेरे साथ गए थे। हम दोनों भर्ती बोर्ड गए थे। हम भी यही पूछने गए थे कि आंसर की दे दिया, रिजल्ट इतना लेट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने भी यही बात बोली। हमेशा वो यही बात बोल रहे हैं कि बच्चों, हम रिजल्ट के खिलाफ में नहीं हैं। रिजल्ट प्रिपेयर है। हम भी चीज़ों का वेट कर रहे हैं। हम प्रक्रिया को अगर आगे बढ़ा देते हैं, हम चीज़ों को अगर आगे बढ़ा देते हैं, तो अगर चीज़ें रिवर्स होती हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। हम लोगों ने कहा ठीक सर, आप सही कह रहे हैं, ये बात तो सही है। तो इसीलिए दोस्तों, भर्ती बोर्ड पे हमें भरोसा करना चाहिए। भर्ती बोर्ड इतना सक्षम है कि उसको कब रिजल्ट देना है, उसको क्या रिजल्ट देना है, मेरे समझ से ये बात भर्ती बोर्ड को पता है। तो हम लोग कभी भी, ये सारे डिप्लोमा वाले भाई सुन ले, असिस्टेंट वाले भाई सुन ले, वर्कशॉप वाले भाई सुन ले, जिसको जाना है आप जाइए, अपना समय बर्बाद करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर से ये निवेदन करूंगा कि आप पढ़ाई करिए, अपने अगले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। हमारी तरफ से कोशिश पूरी की जा रही है कि जल्दी जल्दी सुनवाई हो, बीटेक एलिजिबल हो, चीज़ें आगे चले बेहतरीन तरीके से। और रही बात धरने की, तो धरना देने से कभी भी रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट तभी आएगा जब शांतिपूर्ण तरीके से वहां जाके बात की जाएगी। 4 लोग को ले जाओ, बात करके आओ, हमको भी बताओ क्या हुआ। धरना देने से कोई मतलब है नहीं। जाना है फाइनली 4 ही लोगों के अंदर बात करने, तो जाइए, बात करके आइए। अब तक आपको भरोसा था बोर्ड पर, अब तक आपको भरोसा था कोर्ट पर, लेकिन अब आप मुकर रहे हैं। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आइए फाइनल बताते हैं बीटेक वाले भाइयों के लिए क्या है। देखिए, अगली सुनवाई हमारी लगेगी फिर जल्दी ही, अगले सप्ताह में, और उम्मीद है कुछ दिन हमारा केस सुना जाएगा। और जिस दिन ये केस सुना गया उस दिन समझिए आपके पास फाइनल डिसीजन होगा कि बीटेक एलिजिबल है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी रनिंग करते रहिए। ये बात की मैं आपको सियोरिटी देता हूँ कि कोई भी आपको, बीटेक को कोई भी बाहर नहीं कर सकता। ये डिप्लोमा का पूरा प्रोपेगेंडा है, केवल और केवल पैसा खाने का। आनंद कुमार ये चाह रहा है कि थोड़ा और लंबा खींचे, मेरी बात समझिए, क्योंकि देखिए बीटेक कभी चाहेगा नहीं भाई। हम लोग की नौकरी का सवाल है, हम लोग की जिंदगी का सवाल है, हमारे माँ बाप के सपनों का सवाल है। तो हम तो कभी चाहेंगे नहीं ना कि लेट हो, क्योंकि हम तो भाई एलिजिबल हैं, हमें तो आगे चल के नौकरी लेनी है। तो पैसे का पक्षधर कौन हुआ? पैसे की खातिरदारी किसकी हुई? आनंद कुमार की हुई, जिसके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। 100 नंबर वालों की हुई, ये जितने गुट बने हैं इनकी हुई, 80-100 क्वेश्चन वालों की हुई ना भाई। वो पैसा खा के निकल जाएंगे, बाकी बच्चों को गुमराह करते रहेंगे। ये बातें हैं। तो सभी बीटेक भाई बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप रनिंग करिए। रिजल्ट जल्दी आएगा। हम सब की मनोकामनाएं आपके साथ हैं। बीटेक एलिजिबल होगा और आप रनिंग करिए, बस, और रनिंग करिए। रनिंग प्रिपेयर रखिए, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखिए। जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन आपको समय नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। सब चीज़ें तैयार हैं, वेल प्लान्ड हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।